घटना मामले में अब एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है। शनिवार को एफएसएल के विशेषज्ञों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जले हुए कपड़ों और सामान के सैंपल इकट्ठे किए। टीम ने बुलडोजर से ढहाए गए मकान के अंश के नमूने भी लिए। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये पूरा मामला कहीं और इशारा कर रहा है। हालांकि इस मामले में जलाए गए भाई बहन की पीएमसीएच में हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि दरभंगा में बीते गुरुवार की देर शाम नगर थाना इलाके की जीएम रोड में भूमाफियाओं ने एक मकान को बुलडोजर से जबरन तोड़े जाने और घर में आग लगाकर 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। इसमें पीड़ित परिवार की लड़की ने कहा कि गंभीर रूप से जलने के बाद उसकी गर्भवती बहन के पेट में बच्चे की मौत हो गई है। लड़की ने आरोप लगाया कि घटना के दिन वे लोग पुलिस से मदद के लिए बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन लोगों की मदद नहीं की। उसने कहा कि वे लोग इस पूरी घटना में इंसाफ चाहते हैं और आरोपी शिव कुमार झा के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि लड़की ने बताया कि अब उसके परिवार को पुलिस की सुरक्षा मिल रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। एफएसएल की टीम के एक अधिकारी ने अपना नाम बताए बिना ये कहा कि घटनास्थल की जांच के दौरान कई जली हुई चीजें मिली हैं। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी में जांच के बाद ही ये कहा जा सकता है कि आग लगाने में किस तरह के पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी जांच अधिकारी सबूत मुहैया कराएंगे, उतनी ही जल्दी एफएसएल की टीम भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेगी। इधर आरोपी शिव कुमार झा ने पीड़ित परिवार पर खुद पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया है। अब जांच के बाद भी ही पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। घटनास्थल का निरीक्षण किया। जला हुआ तो यहाँ पे काफ़ी सामान मिला है। इसका प्रयोगशाला में फर्दर जांच के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। चीज़ें कुछ क्लियर हो पाएंगी, किस पेट्रोलियम पदार्थ का यूज किया गया है और इसका मतलब पेट्रोलियम पदार्थ का कितना वो था कि कौन सा है, पेट्रोल है कि डीजल है, केरोसिन है, ये सब प्रयोगशाला में जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सारा घटना के पीछे इसमें बड़े बड़े आदमी का हाथ है, सपोर्ट है और शिव कुमार झा जो है वो सबसे बड़े हैं। थाना पर कुछ आवेदन भी दिए हैं उसके खिलाफ? थाना वाला लिख के ले गया है, अभी ले गए हैं। हाँ, ले गए हैं। अच्छा, अब क्या आपको सुरक्षा भी मिला हुआ है? हाँ, सुरक्षा मिला हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले और उसको फांसी हो। शिव कुमार झा को जैसे हम लोग झुलसे हैं वो भी झुलसे वैसे। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि क्या दरभंगा पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से उसे करना चाहिए था। जी मीडिया संवाददाता मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, कल से लेकर आज तक क्या अपडेट है इस पूरे केस में? जी, मैं आपको बता दूं कि दरभंगा पुलिस के जो अभी दरभंगा के जो एसएसपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने हमसे जो बातचीत की उसके दरमियान उन्होंने कई ऐसे तथ्यों की बात कही। कल देर रात में आपको बता दूं कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे देर रात तक पूछताछ हुई है। और दूसरी तरफ एक और बड़ी बात है कि एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज सामने आया है, जो इसी दरवाजे पर घटनास्थल के पीछे जो दरवाजा है उसी पे लगा हुआ था। उस फुटेज में जो सामने कुछ नजर आ रहे हैं वो एक अलग ही बयान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई है उस बात की निंदा हर लोग कर रहे हैं कि जब कोई भी चीज कानूनी रूप से करनी थी उसको लोग जबरदस्ती कैसे कर सकता है, चूंकि कानून का राज है, हर चीज सिस्टम से चलती है। लेकिन दूसरी तरफ जो घटनाएं घटी जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 2 भाई बहन अभी पीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। एक बच्चे की गर्भवती बच्चे पेट में पल रहा शिशु की मौत हो चुकी है, जो कल देर रात ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला गया है। ऐसी स्थिति के बाद इस घटना की सभी लोग निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आए हैं उस फुटेज में सीधे तौर से जो दिखलाई दे रहा है उसमें ये पता चल पा रहा है कि जो भूमाफिया थे उनके आने की पूर्व सूचना यूं कहे कि पूरी जानकारी पीड़ित परिवार को था, क्योंकि ये लोग बार बार जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं, ये लोग बार बार गेट पर आ करके और वो देखने का प्रयास कर रहे थे कि लोग कब लोग अंदर आ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर आए, ये लोग घर की तरफ गए और घर से आने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से नजर आ रहा है कि कुछ जो इनके परिवार के लोग थे, जिसमें 3 बहनें दिखाई दे रही हैं और एक भाई दिखाई दे रहे हैं, ये 4 लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये 4 लोग जो है तो एक जो संजय झा जो गंभीर रूप से घायल है, तो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उनके हाथ में एक तरल पदार्थ है जो बोतल में रखा हुआ है और उस बोतल से वो छिड़कते हुए नजर आएंगे। आपको साफ तौर से सीसीटीवी कैमरे में नजर आएगा।
उसके बाद कुछ ही देर के बाद आपको सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आएगा कि कुछ लोग जल जी के पीठ में आग लगी हुई है, कपड़े जल रहे हैं और दौड़ करके वो बाहर गेट के बाहर की तरफ भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति के बाद निश्चित रूप से ये जो घटना है, इस घटना दूसरी तरफ लेके जा रहा है कि आग लगने की जो पूरी जानकारी है वो क्या है, कैसे इस घटना को प्रतीत किया गया, क्या ये खुद लगा लिया या इन लोगों ने लगाया, ये तो जांच का विषय है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक जांच की टीम ने भी सारी चीज यहाँ से एकत्रित करके ले गई है। वहीं कल देर रात पुलिस फिर यहाँ पहुंची थी और उस बोतल को भी बरामद कर लिया है जिस बोतल में पेट्रोल था। तो यूं कहा जाए कि दरभंगा एसएसपी जो अशोक कुमार है, उनसे हमारी जो बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आज दिन के 2 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी घटनाओं को तथ्य रूप जो इसका तथ्य है उसको साबित कर देंगे कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सीधे तौर से कहा कि इस बात को कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी लोग इस तरह का तथ्य किए हैं, जो कानून का राज है और कानून के राज के अंदर जिस तरह से ये जा करके और मकान को तोड़े हैं, बुलडोजर लेके गए हैं, उन सभी की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होकर जो कानून संगत जो भी कार्रवाई हो, कार्रवाई करके उन लोगों को सजा दी जाएगी। बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो अब पूरे मामले ने एक अलग ही एंगल ले लिया है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर लेकर किसी के घर को तोड़ने के लिए वहां पर गए थे, घर को खाली कराने के लिए, सबकी गिरफ्तारी होगी और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन जहां तक जिंदा जलाने की बात है, इस पूरे मामले की अब अलग एंगल से जांच हो रही है। कल वैलेंटाइन डे है और इस मौके पर बिहार वासियों को एक